अच्छा चलें, हाँ तो एक सेकंड मुझे सेटिंग बनानी है। ठीक है, तो अब हम जो बात करेंगे ना वो ये है कि फ्रीलांसिंग, अच्छा पहला रीज़न डिमांड तब बन रही थी, अब डिमांड बहुत ज़्यादा है। सेकंड चीज़, आवाज़ आ रही है ना सबको? सही है। सेकंड चीज़, पहले जो कंपनीज हायरिंग करती थी इन हाउस होती थी मोस्टली, वो फ्रीलांसर्स को इतना ट्रस्ट नहीं करती थी। बट अब जो कंपनीज़ है, अब कंपनीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं। सबसे बड़ा रीज़न क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अलाउ होता है। सेकंड रीज़न कि उनके रिसोर्सेज बचते हैं। एंड थर्ड रीज़न कि बहुत सारी जो कंपनीज़ है वो अब सिर्फ 3 या 4 लोगों की है एंड रिमोट है, तो किसी की भी इन पर्सन प्रेजेंस नहीं है। इसलिए फ्रीलांसर्स की जो आज औकात है ना वो कभी नहीं थी। आज जो फ्रीलांसर्स की कोविड के बाद औकात बनी है, लोगों को जो समझ आया है कि रिमोट हायरिंग या फिर रिमोट वर्किंग भी कोई चीज़ है, वो पहले कभी नहीं थी। इसीलिए फ्रीलांसिंग करना या फ्रीलांसर होना एक बहुत बड़ा फ्लेक्स है अपने अंदर। पहले तो आपके लिए ये बड़ा फ्लेक्स है क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस है ऑफ टाइम, लोकेशन एंड रिसोर्स, जो हमने लास्ट टाइम बात की थी। एंड दूसरा फ्रीलांसर बन के वो है इसलिए, एंड दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लेक्स इसलिए है क्योंकि लोगों को आपकी औकात पता है, लोगों को आपकी वर्थ पता है। एक बंदा अगर इन पर्सन आ गया, ऑफिस में बैठेगा, 10 डिमांड करेगा, चाय पानी कॉफ़ी, फिर 3 लोगों से लड़ेगा, पॉलिटिक्स खेलेगा। बट फ्रीलांसर का सिंपल सा काम है, काम किया, पैसे दिए, ख़त्म। ठीक है, फ्रीलांसर कोई पॉलिटिक्स, कोई कियोटिक मसले किसी भी चीज़ में नहीं पड़ना है। उसका अल्टीमेट गोल है कि भाई मुझे ये काम करके देना है, डेडलाइन पूरी करनी है एंड पैसे लेने और बस टाटा बाय बाय। ठीक है, तो इसीलिए फ्रीलांसर में जो डिमांड थी, जो कंपटीशन था, हमेशा हर चीज़ की 3 चीज़ें होती है, डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन। ये 3 चीज़ें आप लोगों को किसी भी आप नीश में जाएँ, किसी भी फील्ड में जाएँ, कोई भी चीज़ खरीदें, किसी भी तरीके की ट्रेड करें ना, ये 3 चीज़ें हमेशा ख्याल रखें, डिमांड, कंपटीशन, प्राइसिंग। इन 3 चीज़ों से दुनिया रिवॉल्व करती है, इकोनॉमी बिल्ड होती है, आपका कैश फ्लो बनता है। आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, आप देखें कि इस चीज़ की प्राइसिंग, इस चीज़ की ये कीमत किसने डिसाइड की है, किस बेसिस पे इस चीज़ की ये कीमत डिसाइड हुई है, कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है और उस चीज़ की कितना कंपटीशन है, कितने मज़ीद लोग उस चीज़ को बेच रहे हैं, या कितने लोग हैं जो उस चीज़ की औकात जानते हैं, या कितने लोग हैं मार्केट में जो उस चीज़ को बनाना जानते हैं, उस चीज़ की अवेलेबिलिटी मौजूद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ों से आपकी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी बनती है। ये 3 चीज़ें लाजमी आपको याद रखनी है किसी भी नीश, किसी भी फील्ड, किसी भी क्लाइंट से बात करते हुए, किसी भी स्किल को पिच करते हुए। ये 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। ये 3 चीज़ें आप लोगों का एक पैसिव रिफ्लेक्स होना चाहिए कि कोई भी क्लाइंट ने आपसे कहा कि नहीं मैं इतना नहीं पे कर सकता, आप फ़ौरन से बोलें कि भाई इसकी डिमांड इतनी है और मैं हूँ जो आपको बेस्ट सप्लाई कर सकता हूँ और मेरी प्राइसिंग इतनी रीज़नेबल है। ठीक है, ये 3 चीज़ों को अगर लेकर आप खेलेंगे ना, तो आप कोई अपनी सेल्स पिच, कोई अपना तरीका, कोई अपना जुगाड़, कोई अपनी जो आप फेंकते हैं ना ताश, वो कभी भी आपका पत्ता जाया नहीं जाएगा। आपकी हमेशा जीत होगी अगर आपने डिमांड, सप्लाई और प्राइसिंग से अपनी जस्टिफिकेशन दी है कि इसकी डिमांड क्या है, इसकी सप्लाई क्या है और इसकी ये प्राइसिंग बेहतरीन है आपके लिए। ठीक है, इन 3 चीज़ों से आप लोगों को एक पिच बनानी है, आप लोगों को एक व्हाट डू आई से, एक तरीका बनाना है कि ये 3 चीज़ों को लेके हमेशा आपको पिच करना है, हमेशा आपको लोगों को कन्विंस करना है। दिस शुड बी योर अल्टीमेट नेगोशिएशन। मैं रिसेंटली कहीं पढ़ रही थी कि नेगोशिएशन जब हम करते हैं, जब हम कोई बार्गेन करते हैं, या कभी हम, प्लीज़ सब अपना माइक म्यूट कर दें, या कभी हम किसी भी बंदे को किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, या किसी भी सामने आपके जो भी हो, सेकंड पार्टी को आप किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करते हैं, तो लाजमी आपका ये तरीका होना चाहिए, लाजमी आपका ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि नेगोशिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप जीत जाएं। कभी भी किसी भी बार्गेन, किसी भी नेगोशिएशन, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग में हमेशा आपका ये गोल होना चाहिए कि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड हो। नेगोशिएशन की एक बुक है हाउ टू विन अ नेगोशिएशन, में अभी पढ़ रही थी रिसेंटली, और उसमें ये फर्स्ट लाइन उसकी लिखी हुई है कि नेगोशिएशन का मतलब है, यार आप लोग प्लीज़ अपना माइक म्यूट करें, बातें नहीं, अगर मैं इन्हीं मसलों में पड़ी रही तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ सब अपना माइक म्यूट रखें। सहर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस। अच्छा, तो मैं कहाँ थी? तो नेगोशिएशन का मतलब होता है कि दोनों पार्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आपने क्लाइंट से बात की, पहली डील में तो चलें आप जीत गए, पहली डील में आपने अपनी बात मनवा ली, अपनी चीज़ कर ली, अपनी प्राइसिंग पे क्लाइंट को मनवा लिया। दूसरी बार क्या वो आपके साथ काम करेगा? कभी भी नहीं। दूसरी बार वो कभी आपके साथ काम नहीं करेगा। इसीलिए किसी भी नेगोशिएशन में डिमांड, सप्लाई, प्राइसिंग, इन 3 चीज़ों से पिच करें एंड अल्टीमेटली आपके नेगोशिएशन का गोल होना चाहिए कि दूसरा बंदा सेटिस्फाई हो, चाहे उसमें आपका नुकसान हो, चाहे आपका नफ़ा ना हो, चाहे आपको अपनी थोड़ी सी ईगो साइड पे रखनी पड़ रही हो, लेकिन
पहली नेगोशिएशन जो होती है, पहला आपका जो ट्रेड होता है, पहली आपकी जो डील होती है ना, उसमें हमेशा क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, ठीक है। आप अल्टीमेटली सेटिस्फाई हो जाएंगे, पहली डील में हमेशा क्लाइंट को सेटिस्फाई करें, ठीक है। ये बात यहाँ ख़त्म हुई। दूसरी बात, मैंने एक नोशन का डॉक्यूमेंट सेंड किया था आप लोगों को, आई होप कि सबने पढ़ा हो। उसमें बहुत फंडामेंटल 3 चीज़ें मैंने बताई है। हाउ टू डिसाइड द राइट स्कोर, ठीक है, हाउ टू डिसाइड द राइट स्किल, ठीक है, सेकंड हाउ टू डिसाइड द राइट नीश, एंड थर्ड हाउ टू डिसाइड द करेक्ट प्राइसिंग। ये 3 चीज़ें मैंने आप लोगों को बोली थी कि ये पढ़ लेना। आई डोंट नो कितने लोगों ने पढ़ी है। कुछ इसमें टेक्निकल टर्म्स थी, वैसे तो उसूलन मुझे ये दोबारा नहीं पढ़ाना चाहिए, बट क्योंकि कुछ टेक्निकल टर्म्स है तो हम सिर्फ उन टेक्निकल टर्म्स को टच करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, हाउ टू डिसाइड द राइट स्किल, ठीक है। अब राइट स्किल चूज़ करने का जो आर्ट है ना, जो तरीका है, जो हुनर है, वो इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि उस स्किल में अगेन कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, एंड थर्ड कितना कंपटीशन है। डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन, ठीक है। अब हमारे पास आज के दौर में हज़ारों प्लस स्किल्स है, 1000 प्लस स्किल्स अवेलेबल है हमारे पास हमारे डिजिटल लाइब्रेरी में। डिजिटल लाइब्रेरी क्या है हमारी? यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये सारी हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है, डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ है। आपके पास 1000 प्लस स्किल्स अवेलेबल है जो आप सीख सकते हैं, आप मास्टर कर सकते हैं, आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट 3 तरीके हैं जिनसे आप डिसाइड करते हैं कि आपकी स्किल क्या है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़ एंड इंटरेस्ट। आप 3 चीज़ों से अपनी डिसाइड करते हैं स्किल, कि आपका तजर्बा किसी चीज़ में कितना है, आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी है, आप किस हद तक स्पेशलाइज करते हैं, किस हद तक आप सामने वाले से बेहतर हुनर रखते हैं उस स्किल को करने का। एंड तीसरी चीज़ आपकी दिलचस्पी क्या है, आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो करते हुए आप बोर नहीं होंगे अगले 5 साल, 10 साल, या फिर अगले 6 महीने, 12 महीने, जितना भी लंबा आपको लाइफ स्पेन रखना है उस स्किल का। बट आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए कि आप सुबह एक बुरे मूड से भी उठें तो वो स्किल करके, वो काम करके आपका मूड अच्छा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वक्त था जब मुझे राइटिंग बहुत पसंद थी, तो देयर वाज अ टाइम कि मैं 10,000 वर्ड्स, 12,000 वर्ड्स लिखती थी थकी हुई हालत में कॉलेज से आकर, लेकिन फिर भी मुझे मज़ा आता था, मैं कभी भी थकती नहीं थी। तो ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बट उन 3 चीज़ों के अलावा ये 3 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन। तो आज हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से अपनी स्क्रीन शेयर कर रही थी, मैं भूल गई थी, सॉरी, मुझे लगा स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, मुझे सब बताया जल्दी से, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। अच्छा, क्या आप सब देख सकते हैं ये नोशन का जो डॉक्यूमेंट खिला हुआ है? अभी शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है? और मीटिंग लॉक कर दूं? नेहा ने मीटिंग लॉक की हुई है अभी। सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। अच्छा, दोबारा रुकें, वेट। अच्छा, मुझे बताओ, अब दिख रही है? यस सब अपना माइक, हो रही है। यस यस सब माइक म्यूट करो। सही है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन। सबसे पहले उसमें आता है फाइवर स्कोर। ये आपका फाइवर स्कोर नहीं है, ठीक है, तो कोई इसे नहीं कंफ्यूज करेगा फाइवर से। फाइवर एंड फाइवर ये 2 अलग चीज़ें, ठीक है। फाइवर अगर किसी को नहीं पता तो एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, और फाइवर जो है वो एक टर्म है जो मैंने ईजाद की है, जिसका मतलब है, फाइवर स्कोर का मतलब है आपकी डिमांड, कंपटीशन और सप्लाई से बना हुआ एक स्कोर। डिमांड, सप्लाई और कंपटीशन से बना हुआ एक स्कोर, ठीक है। इन 3 स्कोर्स का जो एक जुज़ होता है ना, उसे हम कहते हैं फाइवर स्कोर। ये टर्म आपको कहीं और नहीं मिलेगी, बिकॉज ये मैंने बनाई है, और ये पूरी जो कैलकुलेशन है, ये पूरा जो मैथ है, ये मेरा बनाया हुआ है। तो अगर आपको किसी और का दिखता हुआ है तो उसका मतलब है कि उस बंदे ने चोरी किया है और उसे आपको कहना है कि ये नेहा का है। बट हाँ, चलो आ जाओ। फाइवर स्कोर मैंने ये नोशन का डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर किया था, तो हम बिल्कुल थ्योरी में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वो चीज़ें टच करेंगे जो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ नहीं आई होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, डिमांड क्या है? द हायर द डिमांड फॉर ए स्किल द मोर अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जिस स्किल की जितनी डिमांड होगी उतनी ज़्यादा आपको पता है कि उसमें सप्लाई के चांसेस होंगे, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होगी, उसमें आपके लिए जगह होगी, ठीक है। एज ईजी एज इट साउंड्स,
ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, आप जॉब बोर्ड्स देख सकते हैं, आप इंडस्ट्री रिपोर्ट्स देख सकते हैं। बट अगेन ये बहुत लंबी चीज़ है, मैं आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगी, ईजी पीजी, जिससे आप सिंपल देख सकते हैं कि किस स्किल की कितनी डिमांड है। सबसे पहला जो है वो हमारे पास आ जाता है फाइवर। अगर आप में से कोई फाइवर पे नहीं है तो फिर एक जल्दी से एक सिंपल जीमेल अकाउंट बना लो। एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक स्किल लिखी है ग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ पे मैंने एक स्किल लिखी है ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। ये फाइवर है और यहाँ पे हमने एक स्किल लिखी है ग्राफिक डिज़ाइन। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी स्किल्स आ रही है हमारे पास, 24,000 प्लस। कितनी स्किल्स आ रही हैं, 24,000 प्लस, ठीक है। अब हम थोड़ा सा, अच्छा मुझे बताइए कितने लोगों का ये फ़र्स्ट टाइम है फाइवर पे। अभी जब मैं आप लोगों को फाइवर दिखा रही हूँ, कितने लोगों का फ़र्स्ट टाइम है और कितने लोग इससे वाकिफ़ हैं फाइवर की स्क्रीन से। फर्स्ट टाइम, ओके। अच्छा, तो फाइवर बेसिकली एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, पहले देखा तो हुआ है बट अभी काम कुछ किया नहीं है सो। अच्छा ओके, ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा देखो, मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं फाइवर पे नहीं हूँ, ना मैं फाइवर यूज़ करती हूँ। दिस अकाउंट इज़ ओनली फॉर टेस्ट यूज़, कि कभी मुझे सेशन में कुछ समझाना हो, कभी मुझे डिमांड सप्लाई देखनी हो किसी स्किल की, तो बस उस वजह से, ठीक है। फाइवर पे मैं थी आज से 6 साल पहले। फाइवर यूज़ टू बी अ $5 प्लेटफॉर्म मेरे लिए, बट क्योंकि अब मेरी नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स फाइवर से बनाए हैं, तो मेरा वो परसेप्शन भी चेंज हो रहा है। एंड दैट्स हाउ लाइफ इज़, कि आपका परसेप्शन चेंज होता रहता है, जैसे आप लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। बट वो लोग हैं जो पिछले 6-7-8 सालों से फाइवर पे काम कर रहे हैं, इसीलिए फाइवर ने आज उन्हें इतना नवाजा है। बट अगैन फाइवर इस राइली प्लेटफॉर्म है। सेकंड, फाइवर बहुत ज़्यादा बायर बेस्ड है, बायर बाइस्ड है, जिसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बायर प्रेफर करता है, बहुत ज़्यादा बायर फोकस्ड है। अगर आपने किसी सर्विस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या फिर अच्छा परफॉर्म भी किया और बायर ने आपको अच्छी रेटिंग नहीं दी, या बायर ने कोई खामी निकाल दी कि ये मसला था, वो मसला था, डेडलाइन क्रॉस हो गई, या फिर एनी रीज़न रीज़न, तो फिर क्या होता है कि फाइवर प्रायोरिटी किसे देगा, बायर को देगा बनिस्बत आपकी बात सुनने को। वो ऑलरेडी फैसला मान लेगा कि बायर की गलती नहीं है, बायर सही कह रहा है और सेलर की गलती है। इन मोस्ट केसेस ऐसा हमने देखा है। बट अगैन फाइवर पे काम करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। 3-4 और प्लेटफॉर्म्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, बट ये जो है ये जाइंट प्लेटफॉर्म्स है, ये ओजीज़ हैं। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, और डायरेक्ट, ठीक है। ये 4 तरीके हैं जिससे आप क्लाइंट्स लेते हैं, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन एंड डायरेक्ट वेबसाइट, ठीक है। बाकी और बहुत सारे तरीके हैं, बट वो सर्विस स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोरा की सर्विसेज है तो फिर आपको क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, कोरा पे मिलेंगे। अगर आपकी पिंटरेस्ट की सर्विसेज है तो फिर आपको क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे, पिंटरेस्ट पे मिलेंगे। बट वो सर्विस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स हैं। बट ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, ये आपको क्या करेंगे, ऑलरेडी जनरली सारी स्किल्स के लिए, सारी सर्विसेज के लिए मिलेंगी, ठीक है। मुझे बताएं अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जा रही हूँ या फिर सही है पेस। थोड़ा सा स्लो नहीं ठीक है, आप ठीक जा रही हैं। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा स्लो भी करती हूँ, और मतलब मैं चाह रही हूँ कि टाइम पे कवर हो जाए ना। अच्छा, पहली हमारी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे निकाल लिया ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। मैं 1-2 स्किल्स आप लोगों से भी पूछूंगी, अगर सर्विस कीवर्ड्स अगर आप लोगों को भी सजेस्ट करना है तो मुझे बताना। मैं एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ जिससे आपको डिमांड, सप्लाई और कॉम्पिटिशन पता चलती है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे है 24,000 प्लस रिजल्ट्स, ठीक है। अब मेरी जो ये अकाउंट है ना, ये पाकिस्तान बेस्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे सारा रिज़ल्ट नहीं दिखा रहा। अगर मैं एक यूएस बेस्ड अकाउंट से खोलूँ फाइवर तो उसका कुछ और रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। बट अभी भी मेरे पास ऐसी प्रोफाइल्स आ रही हैं जो यूएस की सैलरीज़ की हैं, ऐसी प्रोफाइल्स आ रही हैं जो फिलिपीनियंस की सैलरीज़ की। अच्छा मैं बता देती हूँ, फाइवर पे जो आपको मोस्टली दिखेंगे ना सैलरीज़, वो कहाँ के दिखेंगे, बहुत सारे एशिया स्पेसिफिक रीजन्स, या फिर नॉर्थ अमेरिका, या फिर अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, फ़िलीपींस, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है, ये वाले तान वाले सारे, ठीक है। इसके बाद हमें नॉर्थ अमेरिका में हमें कौन कौन से दिखेंगे, हमें देखेंगे कनाडा, हमें देखेंगे कैरिबियन आइलैंड के सारे, हमें देखेंगे अच्छा सिंगापुरियन वाली थाई साइड भी बहुत ज़्यादा आपको दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फिलीपींस बहुत ज़्यादा दिखेंगे। अच्छा अफ्रीका में हमारे पास कौन कौन से दिखेंगे, मलावी, युगांडा, मलावी, और मैंने किन क्लाइंट्स के साथ काम किया है,
अफ्रीका की जो अच्छा ये जो मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ ना, इनके साथ आपको काम नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फाइवर पे अगर आपको काम मिलता है, अगर आपको क्लाइंट मिलता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूएस बेस्ड क्लाइंट के साथ काम करना है। यूके भी नहीं, डेफिनेटली नहीं, बिकॉज यूके के क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं। आई डोंट नो ये वर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़े, मतलब नकचिड़े, मतलब बहुत नखरे होते हैं। दे नीड प्रोफेशनलिज्म, दे नीड अ गुड एक्सेंट, दे नीड अ सर्टेन टाइप ऑफ वर्किंग नेचर। ठीक है, उनका ये वर्किंग नेचर होता है कि आपने अगर मीटिंग एक बार रीशेड्यूल की, या फिर आपने मीटिंग के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा मांगे, या फिर आप मीटिंग में 5 मिनट लेट हो गए, दे वोंट बी एबल टू वर्क विथ यू। ठीक है, बिकॉज उनके लिए प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड चीज़, उनका जो वर्क नेचर होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, अनलाइक अस पाकिस्तानीज़। थर्ड थिंग, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना बहुत इम्पॉसिबल होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा, ये जो मैं चीज़ें बता रही हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो चीज़ें मैंने लोगों से सुनी है उनकी बेस पर है। प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसा नहीं करें कि आँख बंद करके मुझ पर भरोसा करें। अगर आपको रिस्क लेना या फिर अगर आपको टेस्ट करना है, ट्राई करना है, तो आप क्लाइंट्स के साथ काम करें। देखिए, हर उंगली बराबर नहीं होती ना, तो अगर आप सिर्फ लोकेशन डिपेंड नहीं करते, अगर आपको लगता है कि क्लाइंट का नेचर सही है, क्लाइंट पोलाइट है, क्लाइंट से आपने 1-2 बार बात की है, हमें बात करने से बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है, तो फिर आप ट्राई कर लें। बट अगर आपकी प्रोफाइल एक हद तक बन गई है, आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स हैं और आपका रेवेन्यू एक हद तक पहुंच गया, आपकी रेटिंग अच्छी है, तो फिर आप बराए मेहरबानी रिस्क ना लें। उस सूरत में रिस्क लें जब आप नया काम कर रहे हो, जब कोई क्लाइंट नहीं है, तो फिर आप किसी भी लोकेशन में, किसी भी स्किल सर्विस, जब आप नया काम कर रहे हैं ना, तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि डिज़ाइनिंग की, आपको डिज़ाइनिंग आती है ना, वीडियो एडिटिंग का कोई क्लाइंट आता है वो भी ले लें। आपको डिज़ाइनिंग आती है, डेवलपमेंट का कोई काम आता है वो भी ले लें। आप आके आउटसोर्स कर दें। ठीक है, आके आप आउटसोर्स कर दें। अच्छा, एक और चीज़ बहुत ज़रूरी, 3 तरीके होते हैं काम करने के। आई एम सॉरी, मैं एक बात से दूसरी बात पे जंप कर रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स है, और दूसरा टाइम बहुत कम है हमारे पास। 3 तरीके होते हैं फ्रीलांसिंग में काम करने के। ठीक है, सबसे पहले तरीका हमारा क्या होता है कि आपको एक चीज़ आपने सीखी, कोई सर्विस आपने बोला कि मुझे ये चीज़ आती है, आपको ऑर्डर आया, आपने काम किया, काम ख़त्म। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडेड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडेड। काम मुझे आता था, काम मैंने किया, पैसे मैंने लिए। ठीक है, दूसरा हमारा तरीका होता है आउटसोर्स्ड। किसे? आउटसोर्स्ड। कहाँ लिखूँ मैं? दूसरा हमारा तरीका होता है आउटसोर्स्ड। ठीक है, ये स्पेलिंग है आउटसोर्स्ड। इसका मतलब होता है काम आया मेरे पास, ठीक है, अब मेरे पास अपने अंडर टीम है। ठीक है, मेरे पास टीम है राइटर्स की, एडिटर्स की, पब्लिशर्स की, डेवलपर्स की। ठीक है, अब मैंने एक एजेंसी खोली हुई है। ये दूसरा तरीका है जिसमें मैंने अलग अलग स्किल के, अलग अलग सर्विस की एजेंसीज खोली हुई हैं। अब मेरे पास काम आया, मेरे पास एडिटिंग का काम आया, मैंने एडिटर को दे दिया। मेरे पास राइटिंग का काम आया, मैंने राइटर को दे दिया। मैंने उस सब के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर बिठा दिया है कि भाई जो भी काम आ रहा है ना, मैं ला के दूंगा तुमको काम करवाना है, इनसे काम को चेक करना है, क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ सही है, काम मुझे ला के देना है इन द परफेक्ट क्वालिटी एज़ पर द रिक्वायरमेंट, और मैं वो काम आगे करूँगा। तो मेरा वाहिद काम क्या है एज एन एजेंसी ओनर कि मुझे काम लेना है, काम करवाना है, लाइक नॉट इन द लिटरल सेंस, काम करा हुआ काम देखना है एंड काम आगे देना है, सिंपल। ठीक है, मेरा सिर्फ ये काम है, मुझे काम करवाना भी नहीं है, बिकॉज वो किसकी जिम्मेदारी? प्रोजेक्ट मैनेजर की। प्रोजेक्ट मैनेजर की वाहिद जिम्मेदारी ये है कि उसे खुद कोई काम नहीं करना है, उसे काम निकलवा के देना है। सो फॉर दिस वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ माई लाइफ मैंने एक जॉब की थी, एक रिमोट जॉब की थी, और इसमें जो मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर था उसका मुझे काम इतना मज़े का लगता था, बिकॉज उसका वाहिद काम था कि वो आता था, मतलब मेरी रिमोट जॉब थी 8 घंटे की, तो वो हम एंटर होते थे रूम में, वर्चुअल मीटिंग रूम में। उसका वाहिद काम था कि वो मुझ पर चिल्लाता था, टीम मेम्बर्स पे चिल्लाता था, काम निकलवाता था, काम आगे देता था, बस इतनी मज़े वाली उसकी जॉब थी। तो अगर यहाँ पे किसी को लगता है कि यार मैं कोई काम नहीं कर सकता, मेरे बच्चे छोटे, या मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, या फिर वॉट एवर रीज़न मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर, जिसे हम आज के दौर में स्क्रम मास्टर भी कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग जॉब टाइटल है ये, इसे कहते हैं स्क्रम मास्टर। ठीक है, स्क्रम मास्टर, इसका वाहिद काम ये होता है कि भाई आपको लीडर की तरह परफॉर्म करना है, आपको सिर्फ काम निकलवाना है लोगों से, काम उनको दिया हुआ है, उनको काम करने आता है, आपको सिर्फ उनसे काम निकलवाना है, उनके काम में कीड़े निकालने हैं, लाइक जो लिटरल मिस्टेक्स हैं वो बतानी है,
बट उसके लिए आपको भी काम आना चाहिए एक हद तक, ठीक है। आपको काम निकलवाना है, काम में कीड़े निकलवाने हैं, काम उनसे रीडू करवाना है, एंड काम इन द परफेक्ट क्वालिटी आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है। जैसे हम सीनियर मैनेजर, स्क्रम मास्टर, ये सारे टाइटल्स देते हैं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। पहला तरीका क्या था? डायरेक्ट सर्विस प्रोवाइडेड। मुझे काम आता है, मैंने काम लिया, तो मतलब काम भी मैंने खुद लिया, काम भी मैंने खुद किया, काम मैंने डिलीवरी भी खुद किया, और पैसे भी मैंने खुद लिए, पूरे रखे पैसे अपने पास। दूसरा तरीका, एजेंसी ओनर। मेरा वाहिद काम है कि मुझे काम लेके आना है, उसके बाद मुझे काम करवाना है, नॉट इन द लिटरल सेंस, प्रोजेक्ट मैनेजर से करवाना है, एंड मुझे काम आगे देना है, ठीक है। तीसरा जो तरीका है जिसे हम कहते हैं आउटसोर्स्ड, ठीक है, वो दूसरा वाला था, वो एजेंसी आउटसोर्स्ड था, ठीक है। बट ये वाला क्या है? ये थर्ड पार्टी आउटसोर्स्ड है। दूसरा वाला है एजेंसी आउटसोर्स्ड मेथड, और ये तीसरा वाला इसे कहते हैं थर्ड पार्टी आउटसोर्स्ड मेथड। इसमें क्या होता है कि आपके पास काम आया, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल, मेरी फ्रीलांस प्रोफाइल है फाइवर पे नेहा शफीक के नाम से, ठीक है। अब मेरे पास बहुत ऑर्डर्स आते हैं, मेरे पास दिन के 100, 200, 300 इंक्वायरीज़ आती हैं, और इसमें से मैं 10-15 कन्वर्ट करती हूँ, तो मेरा 7-8 ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को एक रफ सा एस्टिमेट बता रही हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी ना, लाइक अगर आप पिछले 2017-2018 से काम कर रहे हैं, तो आपके पास दिन की 100-200 इंक्वायरीज़ आना बहुत कॉमन है। रोज़ के 100-200 लोगों को आपके पास आना और कहना कि भाई हम आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है, ये बहुत कॉमन है। आपके पास 100-200 इंक्वायरीज़ आएंगी, उसमें से आप कितनों को कन्वर्ट करेंगे? 10, 15, 20 को कन्वर्ट करेंगे इन द राइट प्राइसिंग, और उसके बाद आप ऑर्डर लेंगे उनसे, ठीक है। ऑर्डर कंप्लीट होगा और उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। अब मेरी फाइवर पे बहुत अच्छी प्रोफाइल है। अब मैंने क्या किया, मेरी प्रोफाइल है मे बी राइटिंग की, ठीक है, कि आई एम अ राइटर, नहीं सॉरी, मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल है। मैं यहाँ से बताती हूँ ना, जैसे देखो इसने कितने ऑर्डर्स किए। अच्छा, ये जो ब्रैकेट में लिखा मैंने 784, इसका मतलब है कि इतने ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुकी है, ठीक है, कर चुका है, सॉरी खालिद नाम है इसका। 784 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। कितनी रेटिंग है इसकी? 4.9 रेटिंग है, ठीक है। कौन से लेवल पे है? लेवल 2, ठीक है। एंड इसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या है? $15, ठीक है। अब ये $15 से $40 रेंज है। अच्छा, यहाँ पे है ना, मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है एज अ सेलर, ठीक है, कि मैं यहाँ पर ख़रीदने आई हूँ सर्विस, इसलिए आपको ये वाला होम पेज दिख रहा है, ठीक है। अभी फाइवर का ये वाला इंटरफेस दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एज अ बायर, मैंने एज अ बायर सेट किया हुआ है कि मैं ख़रीदने आई हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे सेट करूँ एज अ सेलर, ठीक है, बिकम अ सेलर, तो फिर आपको अलग इंटरफेस दिखेगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट अभी जो है वो है एज अ बायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट कर सकती हूँ कि मुझे डिज़ाइनिंग में भी कौन सी डिज़ाइन की सर्विस चाहिए स्पेसिफिकली। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि कौन सी स्पेसिफिक सर्विस में कितनी डिमांड है, कितना कंपटीशन है बेसिकली, ठीक है। अब जैसे ये टी शर्ट्स एंड मर्चेंडाइज है, अब मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता है कस्टमाइज टी शर्ट एंड मर्चेंडाइज बनाते हैं ब्रांड्स, तो उसमें कितने लोग सर्विसेज दे रहे हैं? 5000। कितना कंपटीशन है? 5000। कितनी सप्लाई है? 5000। लोगो डिज़ाइन में कितना है? 3900, ऑलमोस्ट 4000। सोशल मीडिया डिज़ाइन में कितना है? 300, ठीक है। सोशल पोस्ट एंड बैनर्स डिज़ाइन 2400, 2500, ठीक है। तो ये सारी क्या है, हमारे पास सप्लाई है, इतना कंपटीशन है, इतने लोगों की ऑलरेडी गिग्स हैं फाइवर पे। बेसिकली ये गिग काउंट है, इसे हम कहते हैं गिग काउंट, ठीक है। ये गिग काउंट करके बताता है कि इसका गिग काउंट नंबर क्या है। लोगो डिज़ाइन पे कितनी गिग्स है? 3900। फ्लायर डिज़ाइन पे कितनी गिग्स है? 1600, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। Yes. अच्छा, यहाँ पे जो अभी हमारे पास जो रिजल्ट्स है ना, वो हमारे किस बेसिस पे है कि ऐसे ऑर्डर्स जिनका ये रेंज है, ये वाले जो फर्स्ट लाइन में आपको दिख रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम में, ये सारे अंडर $15 है। ये $15 से $40 के रेंज में, ये आगे वाली रेंज में, ठीक है। अब और मज़ीद फिल्टर्स हम क्या लगा सकते हैं? सर्विस ऑप्शंस। अब सर्विस में क्या होता है कि इंक्लूड सोर्स फाइल। अब डिज़ाइनिंग अगर कोई करता हो तो उसे पता होता है कि सोर्स फाइल कुछ बायर्स सोर्स फाइल प्रोवाइड करते हैं डिज़ाइनर्स को, और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेलर डिटेल्स में क्या है कि दो लेवल होते हैं, और उसके टॉप वाले को हम कहते हैं टॉप रेटेड, ठीक है। तो फाइवर पे बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं। अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपका कोई लेवल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लेवल 1 पे जाते हैं जब आप सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स करते हैं, फिर आप लेवल 2 पे जाते हैं, एंड सबसे ऊपर आप टॉप रेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, बजट। आप यहाँ पे अपना बजट सेट करें। अभी तो मैं ख़रीदने आई हूँ ना, तो मैं अपना बजट सेट कर रही हूँ कि मुझे ऐसे डिज़ाइनर्स चाहिए जो $25 के अंडर मुझे बना के दें, मुझे ऐसे चाहिए जो 25 से 50 के बीच में बना के दें, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी टाइम मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। अच्छा, जो अंडर 24 आवर डिलीवरी होती है ना, उसे हम एक्सप्रेस डिलीवरी कहते हैं, ये तो सबको पता ही होगा ना।
तो ये वाली जो डिलीवरी है ना, इस डिलीवरी में हम एक्स्ट्रा चार्जेस देते हैं, ठीक है। अगर मैं 24 आवर की डिलीवरी डिमांड कर रही हूँ ना, तो फिर मैं $5, $10, $15 एक्स्ट्रा दूंगी, और वो बेसिकली जो सेलर होता है वो खुद डिमांड करता है, ठीक है। अगर आपको एक्सप्रेस डिलीवरी चाहिए, अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे, अभी हम प्राइसिंग पैकेजेस पढ़ेंगे, सारी चीज़ें गो थ्रू करेंगे कि किस तरीके से काम होता है, ठीक है। बट ये सारे फिल्टर्स हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी बेसिकली अच्छा देखो, मुझसे ये एक्सप्रेस दब गया तो फिर ये एक्सप्रेस आ गया, बट अभी हम कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा रहे, हम जनरली देख रहे हैं कि बिना किसी फ़िल्टर के क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, तो हम अभी कोई गिग खोल के देखते हैं, ठीक है। मैंने इस पहले पेज पे, अच्छा ना, फाइवर पे ना ये पेजेस होता है, ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। ये कौन सा पेज है? फर्स्ट पेज है। अब ये देखो, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे पेजेस हैं, ठीक है। पहले पेज पे कौन सी गिग्स होंगी? जो टॉप रैंक कर रही हों, जो बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड हो, जिनके बहुत सारे ऑर्डर्स हो। यहाँ पे देखो, आपको सबके ऑर्डर्स कितने ज़्यादा दिखे। इसने 1000+ ऑर्डर्स किए, इसने 200 ऑर्डर्स किए, ठीक है। अब जैसे जैसे अब पेजेस आगे जाएंगे ना, हमको ऐसे ऑर्डर्स दिखेंगे, ऐसे गिग्स दिखेंगे जो अभी नए न्यू सेलर्स हैं, या फिर जिनकी गिग्स डी रैंक हो गई है, जिनकी पहले फर्स्ट पेज पे थी, अब सेकंड पे आ गई है, थर्ड पे आ गई है, ठीक है। तो पूरा एल्गोरिथम है फाइवर का, जो समझना होता है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे खोल ली, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बंदी की इंडिया से भी बहुत सेलर्स होते हैं, ठीक है। इसका नाम है DF, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये कोई इंडियन होगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है ये कोई इंडियन होगी, ठीक है। अभी हम लोकेशन भी देखेंगे, ठीक है। इसका बेसिक कैसे शुरू होता है? $10 से शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, अच्छा, अवे का मतलब है कि अभी ये ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। अब ऑनलाइन ये मतलब टाइम जोन अलग है ना। अब देखो, ये वाला हमारी रात है, तो US में क्या होगा? दिन होगा, तो मुझे लग रहा है ये US की होगी, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम क्या 1 घंटे का है। अगर इंडियन पाकिस्तानी होगा ना, वो लिखेगा 5 मिनट्स। अब US हमारे जितने डेस्परेट नहीं होते, ठीक है। US के सैलरीज होते हैं या UK के होते हैं, तो वो 1 घंटा मिनिमम लगते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ना आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। मैं सिर्फ इसलिए सेलर वाला दिखा रही हूँ कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाए ना, तो आप लोगों को पता हो कि सामने ख़रीदने वाला क्या चीज़ें दिमाग में रखता है। क्योंकि बेचने वाले की हैसियत से तो हम सारी चीज़ें कर लेते हैं कि अपनी दुकान कैसे सजानी है, प्रोडक्ट की कैसे नुमाइश करनी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सेलर को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। सेलर को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारी प्रोडक्ट कितनी अच्छी लग रही है। सेलर को क्या फ़र्क पड़ता है कि हमने कितनी अच्छी हेडलाइन लिखी है, कितनी अच्छी दुकान किस लोकेशन पे बनाई है। सेलर को फ़र्क पड़ता है कि उससे अल्टीमेट वैल्यू क्या मिल रही है, उससे अल्टीमेट बेनिफिट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम देख रहे हैं अभी। बेसिक पैकेज इसका क्या है? $10 का है। अच्छा, आप ना नाम रख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इस तरीके से। बट फाइवर आपको 3 नाम देता है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, ठीक है। सेकेंड चीज़, अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेव अप टू 10%। तो आप है ना ये लगा सकते हैं कि अगर आपको कोई बंदा, कोई बायर अगर आपकी सब्सक्रिप्शन ले लेना, अगर आपकी प्रोडक्ट की, अगर आपकी सर्विस की सब्सक्रिप्शन ले लें, फॉर एग्जांपल कि उसे हर महीने 10 डिज़ाइंस चाहिए, तो वो कितने बचा सकता है? 10% बचा सकता है। ये है ना सब्सक्राइब टू सेव, एक नया फीचर निकाला है फाइवर ने एक नया फीचर निकाला है फाइवर ने, जिसके थ्रू आप सब्सक्रिप्शन बना सकते हैं कि भाई अगर आपको महीने के 10 डिज़ाइन चाहिए तो आप इतने पे करें, $100 पे करें और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। लाइक $90 क्या आपको पड़ेगा। अगर आपको महीने की 20 डिज़ाइन चाहिए तो आप $190 पे करें और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन बना सकते हो। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंडिविजुअल वो रखने से अच्छा है, इंडिविजुअल प्राइस रखने से अच्छी है कि आप हमेशा अपनी सर्विस को प्रोडक्टाइज्ड करें। मैंने पता नहीं इस क्लास में बताया था या पहले वाली क्लासेस में बताया था कि एक नया कॉन्सेप्ट बना है प्रोडक्टाइज्ड सर्विस का। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा तो इसको अभी छोड़ दो, लेकिन अगर किसी को देखना हो, किसी को जानना हो, तो प्रोडक्टाइज्ड सर्विस ये इस तरीके से लिखते हैं। आप सिर्फ ये लिखें ChatGPT के हाउ टू टर्न माई सर्विस इनटू अ प्रोडक्टाइज्ड सर्विस, ठीक है। हाउ टू टर्न माई सर्विस इनटू अ प्रोडक्टाइज्ड सर्विस बिजनेस मॉडल, ठीक है। ये कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा, कहाँ थे हम? फाइवर पे, हाँ, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी टाइम हम लिखते हैं फाइवर पे। ये हम सारी चीज़ें ना कब सेट करते हैं? जब अपनी गिग बनाते हैं ना। ये क्या है? ये एक गिग है। ये हमको क्या दिख रही है? एक गिग। ये फाइवर की एक गिग है, ठीक है। हमने डिलीवरी टाइम सेट किया 3 डे डिलीवरी। हमने रिविजन्स बताए कि कितने रिविजन्स होंगे? 2 रिविजन्स, 3 रिविजन्स। अब ये बेसिक है ना, तो इसमें 2 रिविजन्स। अब जैसे जैसे हमारा पैकेज अपग्रेड होगा ना, तो हम देखेंगे डिलीवरी टाइम कम हो जाएगा और रिविजन्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। कि रिविजन्स की फैसिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगी और डिलीवरी टाइम आपको कम मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? यहाँ से आपको रिक्वेस्ट टू ऑर्डर, मतलब आप फ्रीलांसर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये गिग है। गिग में आप सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं
कि आपका एक प्रोफाइल डिस्प्ले आता है जिसमें आप ये सारी चीज़ें देते हैं। अब इसकी गिग में क्या बता रही है, ग्राफिक डिज़ाइन। अब ये बंदी की ना एक ही गिग नहीं है, इस बंदी की बहुत सारी गिग्स में से ये एक गिग है, ठीक है, वन ऑफ द मैनी गिग्स। इसकी प्रोफाइल पे जितनी भी गिग्स है उसमें से ये एक गिग है। अच्छा, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ना, फाइवर चॉइस, इसका मतलब होता है कि इसने इतना अच्छा काम किया है कि फाइवर ने इसे चूज़ किया है, कि फाइवर को इसका काम पसंद आए, और ये फाइवर ज़्यादा पुश करता है सेलर्स बायर्स पे, इसको ज़्यादा पुश करता है कि ये बंदी बहुत अच्छी है और आप इससे ऑर्डर करें। इसके कितने रिव्यूज़ है, 461 रिव्यूज़ है। तो आप एग्जांपल लगाएं कि हर क्लाइंट रिव्यू नहीं देता है, तो अगर इसने 10,000 लोगों के साथ काम किया हो तो 40% लोगों ने इसे रिव्यू दिया। 10,000 लोगों के साथ काम किया तो देखो 400 लोगों ने इसे रिव्यू दिया, 400-500 लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हर क्लाइंट रिव्यू नहीं देता है। तो आप ये देखें कि इसने कितने लोगों के साथ काम किया है, ठीक है। अच्छा, ये इसने अपनी गिग बनाई है। अब इसने बताया ना कि ये बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है, कि देखो इसने बताया है कि मैं ये वाली ग्राफिक डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, बहुत ज़रूरी है आपके ये फाइवर का वाटर मार्क लगाएंगे। आपको दिख रहा है फाइवर का वाटर मार्क, कि कोई आपका डिज़ाइन चोरी नहीं करे। इसने बताया कि ये अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन है तो फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ, अगर फ्लायर डिज़ाइन है तो ऐसे हो सकता है। तो इसने बेसिकली बताया है कि ये मेरा है लोगो डिज़ाइन में, इसने वो बताया है, ठीक है। तो बेसिकली इसने बताया है कि ये मेरा काम है और आप देखें आपको पसंद आता है तो फिर ठीक है। अच्छा, ये इसके रिव्यूज़ हैं, ठीक है, आप सारे रिव्यूज़ पढ़ें, ठीक है, ये इसके सारे रिव्यूज़ हैं। सेकंड थिंग अबाउट दिस गिग, ये क्या है, आपकी गिग बायो है। इसे हम कहते हैं गिग बायो, गिग डिस्क्रिप्शन, जिसमें आप बेसिकली लिखते हैं कि भाई मेरा क्या तारुफ है और मैं आपके लिए क्या करूँगी एंड वाई चूज़ मी, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें बेसिक है, इतना ज़्यादा कोई पता नहीं है, बट इसका पता है क्या मकसद है, इसकी औकात पढ़ने की हद तक नहीं है, क्योंकि ये है ना बिल्कुल आपके लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन की तरह है, पढ़ता कोई नहीं है, बट ऑप्टिमाइजेशन में बहुत काम आते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल बी योर पर्सनल ग्राफिक डिज़ाइनर, आई विल बी योर पर्सनल ग्राफिक डिज़ाइनर, ये एक कीवर्ड है। अब मुझे ना जल्दी से ढूंढ के बताओ ये ग्राफिक डिज़ाइनर वाला कीवर्ड यहाँ पर और कितनी बार है, 1 2 3, ठीक है, 3, जल्दी जल्दी, 3 4 4, ठीक है। सिर्फ गिग डिस्क्रिप्शन में ये आपका 4 बार हमको दिखा है, ठीक है, 4 बार हमको दिखा है, और डिज़ाइंस, ठीक है। तो क्या होता है, ये कीवर्ड प्लेसमेंट होती है ना, कि आप अपने एक कीवर्ड निकालो, इसका क्या कीवर्ड है, ग्राफिक डिज़ाइन। अब देखो यहाँ पे भी आपको दिखा टाइटल, ये आपके गिग टाइटल में होना चाहिए, आपकी गिग डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे किन किन और चीज़ों में होना चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या किया, बहुत अच्छी स्टफिंग नहीं करनी है, बहुत तरीके से प्लेसमेंट करनी है। आई विल बी योर पर्सनल ग्राफिक डिज़ाइनर, इसने एक बार बोला कि भाई मैं ये होंगी, उसके बाद इसने दूसरी बार, देखो इसकी ज़रूरत थी, कोई सेंसिबल आदमी बढ़ेगा तो वो बोलेगा इसकी ज़रूरत थी, दोबारा सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, बट क्योंकि उसे ये कीवर्ड प्लेस करना था तो उसने सवाल पूछा, लुकिंग फॉर अ रिलायबल क्रिएटिव एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर। उसके बाद उसने तीसरी बार कहाँ यूज़ किया, एक्सपीरियंस इन ग्राफिक डिज़ाइन, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक्सपीरियंस का मतलब समझ आ गया ना, किस चीज़ में एक्सपीरियंस, किस सर्विस स्किल की बात हो रही है, बट उसने यहाँ पे दोबारा मेंशन किया, ठीक है। तो ये सब तरीके होते हैं कीवर्ड प्लेस करने के, बहुत ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत तरीके से ना आपको अपनी कीवर्ड प्लेस करना है, ताकि लोगों को है ना ऐसा नहीं लगे कि फोर्सफुली उन्हें बताया जा रहा है कि भाई ग्राफिक डिज़ाइन, और ज़्यादा स्टफिंग होती है ना तो फाइवर भी रिकग्नाइज़ कर लेता और फिर वो आपकी प्रोफाइल पुश नहीं करता। बट अभी मैंने सर्विस क्या लिखी थी, ग्राफिक डिज़ाइन, जब मैं सर्च कर रही थी यहाँ पे तो मैंने ऊपर क्या लिखा, ग्राफिक डिज़ाइन, और इसकी गिग डिस्क्रिप्शन में कौन सा हमको कीवर्ड दिखा था, ग्राफिक डिज़ाइन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको 1 2 3 4 5 6 5th 6th प्लेस पे हमें क्या दिखा, ग्राफिक डिज़ाइन। इसमें देखो इसने नीचे डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे इसने डाला है ग्राफिक डिज़ाइन। समझ आ रहा है, आई फर्स्ट विल सेकेंड डू थर्ड, इस तरीके से देखो 8वें नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से देखो कि क्यों मुझे इसकी प्रोफाइल दिखी है, एल्गोरिथम समझो क्यों मुझे इसकी प्रोफाइल दिखी है, बिकॉज इसने बहुत तरीके से ग्राफिक डिज़ाइन का जो कीवर्ड है वो प्लेस किया है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? चलो बेहतरीन। अच्छा, अब हमारे पास जी, नेहा, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई जस्ट वांट टू नो कि ये जो हम सारा कुछ सीख रहे हैं या आप बता रही हैं, ये बहुत बेसिक है। लाइक मेरी तरह यहाँ क्लास में कुछ और भी लोग होंगे जिनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन समहाउ वो कहीं स्टक हो गए हैं।
लेकिन जाहिर बात है, अगर उनका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको बेसिक्स तो बहुत अच्छे तरीके से पता होंगी। तो क्या हमें वेट करना चाहिए नेक्स्ट क्लासेस के लिए, या फिर ये बेसिक्स से ही मूव करेगा? इन क्लासेस में सिर्फ बेसिक्स ही सिखाएंगे आप? मुझे पता है ये बिल्कुल बेसिक है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है, लेकिन क्योंकि हमारी जो वर्कशॉप का मकसद है वो ये है कि बेसिक्स चीज़ों को लेके चलना। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बेसिक्स भी नहीं पता है, जो फर्स्ट टाइम फाइवे को देख रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आपको वेट करना होगा, या फिर अगर हाँ आपको वेट करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं ज़्यादा भगा नहीं सकती, बिकॉज मैं चाह रही हूँ, और इस पूरे कोर्स को मैं रिकॉर्ड भी इस मकसद से कर रही हूँ ताकि आगे, क्योंकि ये पूरा फ्री है राइट, तो मैं चाह रही हूँ कि आगे भी किसी को सीखना हो, समझना हो, तो फिर वो बेसिक से लेके ख़वातीन सीख सकें, समझ सकें, ठीक है। इसीलिए बेसिक से लेकर चलना ज़रूरी है। मैं जंप नहीं कर सकती डायरेक्टली टेक्निकल चीज़ों पर। लाइक एडवांस पे आएंगे हम, लाइक जो लोग स्टक किए हुए हैं किसी वजह से। हम एक बार ये वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे कि आपको किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, किस तरीके से बेसिक सेट करने हैं, उसके बाद बेसिकली हम आएंगे बिल्कुल कि आपको सेल्स कैसे लेनी है, क्लाइंट्स कैसे पकड़ने हैं, कैंपेन्स कैसे रन करनी है। फिर इतना टेक्निकल हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि भाई आराम से चलो, सारी चीज़ें होंगी, बट बेसिक टू टेक्निकल पे हम डायरेक्ट नहीं आ सकते। जी ओके, ठीक हो गया। अच्छा चलो, ये कहाँ की? श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है ना, ये आपको प्रोमिनेंटली दिखेंगी फाइवर पे, ठीक है। ये हमने देख लिया कि कब से है, 2022 से है, 23, 24, 25, 26, 4 साल, ठीक है। लास्ट डिलीवरी कब हुई है? 21 आवर, मतलब कल हुई है। लैंग्वेजेस इंग्लिश, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर। ये सारी चीज़ें आपको भी सेट करनी होगी, ठीक है। अब ये क्या है? ये आपका अबाउट है, ये आपको हर गिग पे चेंज नहीं होगा, ये आपकी हर गिग पे सेम होगा, ठीक है, कि आपकी प्रोफाइल का अबाउट है, ठीक है। देखो अगैन कीवर्ड ग्राफिक डिज़ाइनर, उसके बाद ग्राफिक्स, उसके बाद इस पर इसने 2 बार यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा नीचे हमने कहाँ देखा? उस पर देखा, टाइटल पे देखा, गिग टाइटल पे देखा, गिग डिस्क्रिप्शन पे देखा, और हमने अबाउट में देखा। अब हम देखते हैं और मज़ीद कहाँ है। अच्छा एक और चीज़ पे हमने मिस किया, हम यहाँ पे भी देखेंगे ना, इसका जो ये है, यहाँ पे ना जब आप कोई भी मीडिया अपलोड करते हैं ना, पिक्चर वीडियो कोई भी चीज़, तो आपको सेव करने का ऑप्शन आता है ना, और फिर आप अपलोड करते हैं। तो आप डिवाइस में जिस नाम से सेव करेंगे ना, जो आपकी इमेज का कैप्शन होता है, जो आपकी वीडियो का कैप्शन होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, उसको उस नाम से सेव करना है। तो आपको किससे सेव करना है? ग्राफिक डिज़ाइनर, उस कीवर्ड से सेव करना है, ठीक है। अपलोड भी उस कीवर्ड से होगा, क्योंकि अगर हम बैकेंड पे जाके देखें ना, अगर हम बैकेंड पे जाके देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ग्राफिक डिज़ाइन कितनी बार कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें दिखेगा कि ग्राफिक डिज़ाइन का कीवर्ड कितनी बार यूज़ हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये है पोर्टफोलियो, माय पोर्टफोलियो, ठीक है। इसमें इसने दोबारा अपनी पोर्टफोलियो डाली है, सारी चीज़ें। ये ग्राफिक डिज़ाइन है, ये पोस्ट डिज़ाइन है, ये लोगो डिज़ाइन है, ये फ्लायर एंड ब्रोशर डिज़ाइन है, ठीक है। ये बैनर डिज़ाइनिंग है। इस तरीके से इसने सारी चीज़ें डाली हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, और सबके इंडिविजुअल कॉस्ट डाली है, ड्यूरेशन डाला है। अच्छा ये वो प्रोजेक्ट्स है जो ये ऑलरेडी कर चुकी है, ठीक है। ये सब ये बताया कि ये कब था ऑर्डर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सिंपल है, जब आप अपनी गिग बनाने बैठेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, सारी चीज़ें सामने आपको आ जाएगी। अच्छा प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है? मुझे उससे पहले आप लोगों को ये बताना था कि किस तरीके से आपको अपना प्राइस डिसाइड करनी है अपने प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स से। तो पहले आई रियली होप कि हम ये कर लें, उसके बाद हम अपनी प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। जब आप अपनी प्राइसिंग डिसाइड करने बैठे ना, तो आपको तीन चीज़ें बहुत लाजमी तौर पे दिमाग में रखनी है। आपकी एक्सपर्टीज़ लेवल क्या है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था? एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट। बट अब हम क्या देखेंगे? एक्सपर्टीज़ लेवल 3 होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। कौन से होते हैं? बेसिक, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट। बेसिक मतलब बिल्कुल जो बेसिक है, अभी सीखा है, 6 या 7 हफ्ते हुए, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या होता है? 3 या 4 महीने हुए, ठीक है। और एक्सपर्ट क्या होता है? सालों हो गए, ठीक है। तो एक बेसिक दिनों के हिसाब से हम काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट मंथ्स के हिसाब से, और एक्सपर्ट हम सालों के हिसाब से, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल रूल है, ठीक है। दूसरा मार्केट डिमांड क्या चल रही है? डिमांड मैंने आपको बताया ना कैसे दिखने, 24,000 प्लस रिजल्ट है ग्राफिक डिज़ाइन के सिर्फ एक पाकिस्तानी अकाउंट से सर्च करने पे। तो इसका बिल्कुल मतलब है, बेशक ये मतलब है कि इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड है, बहुत अच्छा कंपटीशन भी है, डिमांड भी है। और ऑर्डर्स कितने लग रहे हैं? लोगों के लाखों में ऑर्डर्स लग रहे हैं। ये देखो, हज़ारों में,
लाखों में, इतने में ऑर्डर्स लग रहे हैं, इसका मतलब है कि डिटेनर ऑर्डर्स हैं। अब ये देखो, मैंने अभी तो आप लोगों को से भी बताया कि इतने क्लाइंट रिव्यूज़ है। अब समझो अगर 400 लोगों ने रिव्यू दिया है और एक क्लाइंट ने उसे कम से कम 3 बार भी हायर किया है, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 1200 ऑर्डर्स उसने कंप्लीट किए, ठीक है। बट अभी तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल मैट्रिक दिख रहा है ना, तो आप इस हिसाब से मैथ करेंगे, ठीक है, कि डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन क्या है आपकी, ठीक है, बहुत ज़रूरी है इस बात का ख्याल रखना। आपकी प्राइसिंग एक यूएस बेस्ड फ्रीलांसर, एक यूएस बेस्ड डिज़ाइनर, फेलो डिज़ाइनर से कंपेयर नहीं कर सकते आप। कुछ ऐसी स्किल्स है जिसमें हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल राइटिंग में यह होता है कि नेटिव राइटर, नेटिव यूएस सिटीज़न का हमेशा आपसे ज़्यादा राइटिंग प्रोफिशिएंसी होगी, उसका एक्सेंट, उसके लिखने का तरीका, उसका ह्यूमर ऑफ राइटिंग वो एक गोरे से मैच करेगा, ठीक है, स्पेशली इन कॉपी राइटिंग, ठीक है। बट हमारा जो तरीका है राइटिंग का, तो इस स्किल में, इस राइटिंग वाली सर्विस में बहुत ज़्यादा लोकेशन मैटर करती है। बट कुछ ऐसी सर्विसेज है जिसमें लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती है, बट अगैन क्लाइंट हमेशा लोकेशन देखेगा। क्लाइंट हमेशा एशिया स्पेसिफिक रीजन्स, पाकिस्तानी, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, इन सबको ट्रीट करेगा एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जहाँ पे चीप लेबर है। तो जब वो एक पाकिस्तानी से हायर करेगा, उसका मकसद ये है कि भाई यहाँ पे मुझे काम सस्ता मिले। अगर पाकिस्तानी फ्रीलांसर हो के आपके प्राइसिंग यूएस बेस्ड फ्रीलांसर जैसे होंगे, तो फिर क्लाइंट बोलेगा तो फिर मैं किसी गोरे को ही हायर कर लूँ, वो तो मेरे लिए ज़्यादा फीसेबल है, वो तो ज़्यादा प्रोफेशनल है, ज़्यादा एक्सपर्ट है, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा काम देगा, ठीक है। हाँ, एक वक्त के बाद आप अपनी प्राइसिंग एक कंपेरेबल कर सकते हैं एक गोरे फ्रीलांसर से, जब आपका क्लाइंट आपको ट्रस्ट करने लगे, जब आपका क्लाइंट बिल्कुल आपके पास आए, किसी और के पास नहीं जाए, जब आपके पास उसकी सारी डिटेल्स हो, डेटा हो। कुछ क्लाइंट्स है ना आउट ऑफ क्या कहेंगे कि वो ना, उनको इस मेहनत से आउट ऑफ वर्क भी, आउट ऑफ बिजनेस भी, आउट ऑफ कमिटमेंट भी ना, कुछ क्लाइंट्स दूसरे फ्रीलांसर के पास नहीं जाते हैं, बिकॉज उनको वो लगता है कि भाई इसे पूरा शुरू से समझाना पड़ेगा, मेरा और इसका वाइब मैच हो गया है, मेरी और इसकी एक वाइब बन गई है, एक फ़्लो बन गया है, फिर मुझे दोबारा उसे फ़्लो क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब तक आप तंग नहीं करेंगे ना अपने क्लाइंट को, वो नहीं जाएगा दूसरे के पास, ठीक है। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है कि इंसान है ना उस वक्त आके शिकवा करता है जब उसके पास कोई कंप्लेंट हो। जब वो सिर्फ उस वक्त जाएगा, अगर आप उसे अच्छा काम दे रहे तो वो सिर्फ $5-10 बचाने के लिए, या फिर 1-2 घंटे की डिलीवरी प्रॉब्लम से, या कुछ छोटे छोटे मसलों की वजह से ना दूसरे क्लाइंट के पास नहीं जाएगा। और गोरों में स्पेशली ये होता है कि गोरे बहुत वफ़ादार होते हैं। अगर आपको उनका काम समझ आ गया, अगर आपका काम समझ आ गया, आपको अगर उनकी वाइब समझ आ गया, अगर आप दोनों का एक तालमेल बैठ गया ना, उसके बाद वो नहीं जाएंगे दूसरे के पास, ठीक है। तो आपको वो तालमेल बिठाना है, आपकी कोशिश इनिशियली यही होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सपर्टीज़ लेवल, मार्केट डिमांड और जोग्राफिकल लोकेशन। चौथा, यूएसपी बहुत ज़रूरी है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता है, बट यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाए। एज द नेम से यूनिक मतलब दूसरों से अलग, सेलिंग प्रपोजिशन मतलब आपके बेचने के तरीके, या आपकी प्रोडक्ट, या फिर आपकी सर्विस, या तो आपका जो अल्टीमेट डिलीवरेबल है उसमें, या फिर आपके बेचने के तरीके में। इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ में आपका एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए, जैसे हम यूएसपी कहते हैं, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए आपके पास किसी चीज़ की। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी की वेबसाइट बना रहे हैं, तो फिर वेबसाइट बनाने से पहले मे बी अगर आप चेक कर लें कि उसका डोमेन कितना रिलायबल है, उसका डोमेन स्कोर क्या है, या फिर उसने लास्ट टाइम वेरीफाई कब किया था, तो ये आपका काम नहीं है। बट अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है और आप चेक करें ना, तो फिर वो बोलेगा नहीं यार ये इसका काम नहीं था, फिर भी इसने मेरे लिए चेक किया ताकि मेरे $100-200 बच जाए, तो ये इसके पास तो अच्छी नॉलेज है, ये तो इस काम का चीता है, ठीक है। फिर क्या आ जाता है एडिशनल सर्विस में। अगर आपने उसको कुछ दे दी, फॉर एग्जांपल आपने उसको कुछ डिज़ाइन करके दिया, फिर आपने उससे बोला कि यार ये तो जो मेन डिज़ाइन सैम्पल है ये ले लो, बट इसके साथ है ना मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा भी फाइल्स दे रहा हूँ, वो भी सेकंड थर्ड डिज़ाइन सैम्पल से, अगर आपको पसंद आए तो वो भी रख लेना। तो ये क्या हो गया, एडिशनल आपने उसको एड ऑन्स दे दिया। मतलब आपका जो काम था वो तो आपने पूरा किया, साथ में उसे 2-3 ऐसी चीज़ें दे दी जो ऐसा लगेगा उसे कि ये फ़ेवर है मुझ पे, इसका उसने चार्ज मुझे नहीं किया है बट ये फ़ेवर है, तो मे बी वो आपको टिप की सूरत में वो फ़ेवर रिटर्न करेगा। बिकॉज इंसान है ना कभी किसी का एहसान नहीं लेता, ठीक है। तो अगर आप उसे लगेगा ना कि आपने अपने जाके अबव द वे जाके काम दिया है या सेटिस्फाई किया उसे, तो फिर वो भी आपको खुश करेगा, ठीक है। ये मैं गोरों की नेचर बता रही हूँ, पाकिस्तानियों में ये नेचर नहीं मौजूद होती है। उनको लगता है कि भाई उसने किया तो हाँ उसका काम था, ये तो उसकी ज़िम्मेदारी थी, ये तो उसका काम था, ज़्यादा क्यों पे करना है, ठीक है। खैर, तो ये आपकी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा, अगर आपको लगता है कि आपको अपने यूएसपी के लिए, कि मे बी आपने बोला कि डिज़ाइनिंग से पहले मैं आपकी
मे बी ऑडिट करूँगा। बट इसके लिए अगर आपको चार्ज करना हो तो फिर आपका जो पैकेजेस है ना, यहाँ पे जो आपने अपने पैकेजेस बनाए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि $5 एक्स्ट्रा फॉर ऑडिट, ठीक है, कुछ भी, या फ्री ऑडिट फॉर ऑर्डर्स अप टू $100, ठीक है। तो आप अपने यूएसपी के लिए या तो चार्ज कर सकते हैं या तो नहीं भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आप अपना यूएसपी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया कि आप उस वक्त चार्ज कर सकते हैं ज़्यादा जब आपको लगे कि आपका एक क्लाइंट के साथ तालमेल बैठ गया है, आपका रिलेशनशिप बैठ गया है, उस वक्त आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। एंड लास्टली कॉस्ट ऑफ टूल्स, कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जिनमें टूल्स की रिक्वायरमेंट है, जिनमें टूल्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स ऐसा है रिक्वायरमेंट है, जैसे डिज़ाइनिंग में अगर आपको एडोबी चाहिए या फिर आपको फोटोशॉप चाहिए और उसके लिए आप चाहते हैं कि क्लाइंट आपको पे करे, तो फिर आप मेंशन करें कि भाई ये टूल्स लगेंगे, आप मुझे पे कर दें, ठीक है। या फिर राइटिंग है, राइटिंग में अगर आपसे क्लाइंट कहे कि मुझे इस प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर का रिपोर्ट निकाल के दें और आप कहें कि ये सॉफ्टवेयर तो मेरे पास नहीं है, तो आप क्लाइंट पे करेगा कि ये लो पैसे और इसका है ना, वो आप अपनी प्राइसिंग में प्लस कर देना कि ये सब्सक्रिप्शन ले लो और फिर मुझे इसकी रिपोर्ट निकाल के देना। तो ये वाली चीज़ें आप क्लाइंट से डिमांड कर सकते हैं। अगर कुछ टूल्स वगैरह वो मेंशन करें जो आपके पास नहीं है, जो आपको ख़रीदने हो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, तो फिर आप उससे डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से आप अपना प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स निकालते हैं, बहुत सिंपल सा मैथ है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी इंडस्ट्री एक्सपर्टीज़ लेवल देखनी है, बेसिक इंटरमीडिएट जो मैंने बताई थी ना। उसके बाद आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखना है। अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा, 15 से 40, यहाँ पे हमने क्या देखा, 15 से 40, 40 से 65 और 65 से अबव, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 रेंजेस आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड रेट हो गया, ठीक है। हमने अभी सिर्फ फाइवर का देखा, अभी हमारे पास अपवर्क बाकी है, हमारे पास freelancer.com बाकी है, हमारे पास लिंक्डइन बाकी है, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बाकी है। इसके बाद आपने अपना यूएसपी देखा, मेरे पास कोई यूएसपी है नहीं है, जिस भी हिसाब से आपको क्या करना है, फिर आपने क्या बोला कि आपने इन तीनों रेंजेस में, इन चारों रेंजेस में एक चूज़ कर लिया कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे लगता है मेरी ये रेंज है फॉर एन इंटरमीडिएट एक्सपर्टीज़ लेवल, जिसमें मेरी यूएसपी क्या है कि मैं 3 रिविजन्स देता हूँ अपने क्लाइंट को, ठीक है। तो ये आपका यूएसपी है। अब $40 से $65 है ना, तो $40 आपका बेसिक हो गया, $50 आपका स्टैंडर्ड प्राइसिंग हो गई, ठीक है, जैसे ना बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, और $65 आपका क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। ये आपका क्या, इंटरमीडिएट एक्सपर्टीज़ लेवल पे विद द यूएसपी कि आप 3 रिविजन्स देंगे, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई, ये आपकी पूरी थी गिग, ठीक है। इस तरीके से आपने प्राइसिंग बनाई अपनी, उसमें ना ये सारी चीज़ें आपको मिलती है कि सोर्स फाइल आपको क्लाइंट देगा, क्लाइंट नहीं देगा, आप देंगे, ठीक है। तो बेसिक में आप नहीं देंगे, स्टैंडर्ड में आप देंगे, प्रीमियम में आप देंगे। रिविजन्स कितने हैं, बेसिक में 2 है, स्टैंडर्ड में 4 है। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये कम होगा, रिविजन्स बढ़ेंगे, डिलीवरी टाइम कम होगी, 3 3 2, ठीक है, 2 4 ज़्यादा अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर 3 दिन, वैसे तो बेसिक का 3 दिन है डिलीवरी टाइम, बट अगर क्लाइंट को 1 दिन में चाहिए तो मैं कितने चार्ज करूँगा, +$20। अगर डिलीवरी 3 दिन की और मैं उसे 1 दिन में चाहिए तो अगैन +$20, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सप्रेस डिलीवरी की चार्जेस लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, FAQs अगैन ये है, अगर क्लाइंट को कुछ सवाल हैं जो आपको लगता है कॉमन सवाल हैं जो क्लाइंट को आपसे पूछने चाहिए, आपको लगता है क्लाइंट के दिमाग में ये सवाल होंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसमें भी अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। ये आपकी बन गई है पूरी गिग। ये आपके आ गए हैं क्या कहते हैं, रिव्यूज़ क्लाइंट के, ये तो ऐसे ऑटोमेटिकली आते हैं फाइवर की तरफ से, बट ये आपकी पूरी गिग हो गई है। तो आज हमने बेसिकली सीखा कि फाइवर पे गिग कैसे बनानी है। अच्छा, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, अगर यहाँ पे मैं बेच रही होती तो फिर मेरा कैसा इंटरफेस होता, ठीक है। तो बेसिकली मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ी थी। अभी सिर्फ मेरा अकाउंट है फाइवर पे, मेरी प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, तो मेरी कोई फाइवर पे प्रोफाइल नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं किसी दोस्त वगैरह की प्रोफाइल लेकर आऊँगी ताकि आपको समझ आए कि फाइवर पे किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है। बट बेसिक आइडियल सैम्पल यही होता है कि किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, किस तरीके से प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है और किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को बेचना है। अभी हमने सिर्फ सीखा है प्रोफाइल को बनाना, नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे कि प्रोफाइल को कैसे बेचना है, किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल की मार्केटिंग करनी है, सॉफ्ट लॉन्च करना है अपनी प्रोफाइल को कि लोग आपके पास आए, कि लोग आपके पास, बिकॉज फाइवर एक वक्त पे जाके आपकी प्रोफाइल क्या करेगा, पुश करेगा। उससे पहले तक उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस फाइवर पे हैं ना हैं, वो वक्त कब होता है। अच्छा, ये एक टूल है फाइवरलिटिक्स, यहाँ पे जाके ना आप किसी भी गिग का, फॉर एग्जांपल ये गिग है ना, ये गिग है, ये मैंने इसका किया लिंक कॉपी और मैंने फाइवरलिटिक्स पे जाके क्या कर दिया, मुझे गिग रैंक चेक करना है कि भाई मेरी जो गिग है ना वो कौन से पेज पे, कौन से रैंक पे आ रही है। तो मैंने यहाँ पे
अपना फाइवर का यूज़र नेम रखा, टारगेट कीवर्ड लिखा, तो वो बता देता है, ठीक है। अब ये किसी भी गिग से जब आपकी गिग बन जाए ना, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि मेरी गिग कौन से पेज पे आ रही है, किस टारगेट कीवर्ड के लिए। देखो यहाँ पे भी ना टारगेट कीवर्ड, तो ये बहुत मैटर करता है। आपकी टारगेट कीवर्ड डिटरमाइन करता है कि आपकी गिग रैंक क्या है, आपका गिग रैंक क्या है, आपकी गिग कौन से पेज पर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कितने 10+ पेजेस है। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए, ये एसईओ की तरह काम करता है, फर्स्ट पेज फर्स्ट रैंक। ये जो सिर्फ 4 है ना, हमने कौन सी गिग खोली, सबसे पहले ये वाली खोली। क्या मैं बिल्कुल 10वें नंबर पे गई कि अच्छा 10वें पेज पे जाके वो 4थे नंबर की गिग देखते, नहीं। फर्स्ट पेज फर्स्ट 4 मैंने क्या, फर्स्ट पेज, और मैंने सिर्फ इन 4 को, जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा था ना लैपटॉप स्क्रीन पे, ये 4 इनमें से मैं चूज़ करूँगी। क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा स्क्रॉल करें, पूरा दिखें, ठीक है, बिकॉज मोस्टली सिमिलर ही होते हैं। फर्स्ट पेज पे आपको सब सिमिलर ही दिखेंगे, सबके इतने ही रिव्यूज़ होंगे, इतनी सर्विसेज होंगी, इतनी प्राइसिंग होगी, ठीक है। तो आज हमने सीखा फाइवर पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, डिमांड कैसे देखनी है अपनी स्किल की, सर्विस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, नीश कौन सी बनानी है, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है, एंड कुछ और भी चीज़ें। तो अगली बार हम ऑफ कोर्स सीखेंगे कि क्लाइंट्स कैसे लेना है, सॉफ्ट लॉन्च कैसे करना है अपनी गिग को, और मार्केटिंग कैसे करनी है, अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। कुछ रिसोर्सेज है जो मुझे आप लोगों को आज की क्लास में समझाने थे। एक सेकेंड बस, लेट मी कंप्लीट। जिसमें हमारे पास ये कुछ रिसोर्सेज हैं, बट ये मुझे लगता है अभी यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर इट, तो ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी, अगले 5 मिनट तक हम सवाल लेंगे एंड उसके बाद हम रैप अप करेंगे, ठीक है। अच्छा नेहा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे फाइवर से। फाइवर पे सब लोग जो है वो अकाउंट बनाना और अपनी किसी भी स्किल को सेल करना और सारा प्रोसेस वो करेंगे। दूसरे प्लेटफॉर्म जिस तरह लिंक्डइन के प्रोफाइल्स हैं मोस्टली लोगों के, तो उसकी तरफ अभी लेटर ऑन जाएंगे। ये क्या स्ट्रेटजी होगी, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दे। अच्छा, जब मैं आप लोगों को फाइवर से कंप्लीट कराऊंगी ना, जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, उसके बाद हम पर्सनल ब्रांड बनाना जब सीखेंगे ना। देखो लिंक्डइन जो है वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म नहीं है। लिंक्डइन आपका पर्सनल ब्रांडिंग का तरीका है ना, एक पर्सनल ब्रांड का आपका चैनल है। तो वहाँ पे जब हम उस सेक्शन ऑफ कोर्स पे जाएंगे पर्सनल ब्रांडिंग पे, फिर हम लिंक्डइन पे आएंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि आपको अपने फ्रीलांसिंग अकाउंट्स कैसे सेट करने हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास फाइवर आता है, अपवर्क आता है, फ्रीलांसर आता है, ठीक है। तो वो एक अलग सेगमेंट है और ये एक अलग सेगमेंट है। अच्छा, सही। मतलब किसी भी डोमेन में अगर अपनी हमने कोई भी स्किल डिसाइड कर लिया तो इट इज़ नेसेसरी कि हम फाइवर या अपवर्क के थ्रू ही अपना जो ये सारा हमने एक डिसाइड किया है उसको एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज अगर आप लिंक्डइन पे उस बेसिक तरह से बिगनर उसके हैं, रिजल्ट्स अच्छा नहीं मैं आएंगे। जैसे देखिए मैं फाइवर अपवर्क पे नहीं हूँ क्योंकि मैं बिगनर नहीं हूँ, आई एम नो लॉन्गर अ बिगनर। तो अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फाइवर या अपवर्क से सेट करें, बिकॉज अल्टीमेटली ना ट्रस्ट डेफिसिट बहुत होता है फ्रीलांसिंग में। तो क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट कैसे बनेगा, एक तो आप औरत, फिर आप पाकिस्तानी, ठीक है, तो डेफिसिट बहुत होता है ट्रस्ट का। तो क्लाइंट का ट्रस्ट उसी सूरत में बनता है जब आपकी किसी प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल हो, क्योंकि क्लाइंट को पता है कि मेरे पैसे अगर खा लिया इस फ्रीलांसर ने या मेरा काम डिलीवर नहीं हुआ तो ये प्लेटफॉर्म मुझे रिफंड करके देगा, ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म कॉम्पनसेट करता है क्लाइंट की इस सूरत में। उस सूरत में अगर आप उसका पैसा लेके भाग गए या उस वक्त पे डिलीवर नहीं किया या उस क्वालिटी का डिलीवर नहीं किया, फिर एक अकाउंट का जो फ्रीलांसर है, सॉरी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, वो कॉम्पनसेट करता है क्लाइंट को कि ये रहा, ठीक है। और इसी तरीके से फ्रीलांसर को भी बहुत शक शबात होते हैं कि अगर क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया या फिर क्लाइंट भाग गया या वगैरह वगैरह, मैंने काम डिलीवर कर दिया, क्लाइंट का रिस्पांस नहीं आया, तो फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म होता है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वो फ्रीलांसर को कॉम्पनसेट करता है कि भाई हम आपकी तरफ से क्लाइंट को रीच आउट करेंगे। हम क्लाइंट के, क्योंकि एक दो और डिटेल्स होती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट्स फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म के पास, जैसे क्लाइंट का नंबर होता है, क्लाइंट का ईमेल एड्रेस होता है। तो फिर फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, वो क्लाइंट्स को दूसरे तरीके से रीच आउट करते हैं और आपके पैसे निकलवा के देते हैं। सही, मतलब ऑथेंटिसिटी प्रूफ के लिए जो है वो दोनों हम तरीक़ों इस से, एज अ तरह फाइवर, के एज अ फ्रीलांसर भी और फिर एज अ क्लाइंट भी, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट ओके, थैंक यू। मेरा सवाल है आपसे कि अगर हम न्यू प्रोफाइल बनाते हैं तो उसमें हम क्लाइंट के जो टेस्टिमोनियल्स हैं फिर वो हम कहाँ से लाएंगे, बिकॉज हम तो बिल्कुल बिगनर है। अच्छा देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप एनेक्डोटल्स करें, मतलब फेक रिव्यूज़ लें, फेक वो करें। मैंने हमेशा बताया था कि आपको इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था। रिव्यूज़ लेना कोई बड़ा काम नहीं, रिव्यू सिर्फ पेड काम करने से नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कोई जॉब पोस्ट है जो आपके सर्विस के हवाले से, डिज़ाइनिंग, एडिटिंग, जो भी है, आप कहें कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे रिव्यू दे दें, तो वो क्यों मना करेगा, फ्री का काम उससे मिल रहा है।
और वो नहीं मना करेगा उसे। आप कहें कि बस मुझे एक रिव्यू चाहिए, ठीक है, तो रिव्यू लेना कोई रॉकेट साइंस नहीं। लिंक्डइन पे हज़ारों ऐसे क्लाइंट्स हैं, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं। किसी का भी लिंक्डइन बैनर देखें, आपको गंदी डिज़ाइन लग रही है, आप उसे बोले भी नहीं, आप सिर्फ उसकी डिज़ाइन फिक्स करके दे दें। उससे बोले कि भाई ये मैंने आपके लिए डिज़ाइन बनाई थी, आप सिर्फ एक रिव्यू दे दें मुझे। आपसे लिंक्डइन पे पोस्ट कर दें या मुझे पर्सनली DM पे दे दें, वो आपको रिव्यू दे देगा। रिव्यू देने में कौन सा रॉकेट साइंस है, मैंने हज़ारों लोगों के रिव्यूज़ दिए, ओके। ठीक है। आपको रिव्यू दिखाना है ना, आपको ये तो नहीं दिखाना कि ये किस पेड प्रोजेक्ट से हुआ था, ठीक है। वो रिव्यू आप लगा दें अपने फाइवर पे। फिर जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आपके पास खुद ही रिव्यूज़ आते रहेंगे फाइवर की तरफ से। और फिर अच्छा, रिव्यूज़ जो मैंने अभी आपको फाइवर पे दिखाए थे ना, जो उस बंदी ने लगाए हुए, तो वो उसने प्रोजेक्ट को ही टैग किया हुआ था कि ये प्रोजेक्ट हुआ था और इसका ये रिव्यू है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी ना, वो आप फिर प्रोजेक्ट को ही लगा सकते हैं, जैसे हम लिंक्डइन पे फीचर्ड सेक्शन में नहीं लगाते। बट अभी आप एक्सटर्नल रिव्यूज़ लगा सकते हैं लिंक्डइन वगैरह। अच्छा, अपवर्क पे तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन के रिव्यूज़, लिंक्डइन पे जो आपको मिलते हैं ना रिकमेंडेशंस, अपवर्क पे तो आप डायरेक्टली वो लगा सकते हैं, बट फाइवर पे थोड़ा अलग सीन है। ओके, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा नेहा, कि जैसे आपने हमें गाइड किया था लास्ट टाइम कि आप आपकी आवाज़ बहुत रिपीट हो रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी बोलें। यस, आई वांट टू आस्क, आपने जैसे लास्ट टाइम गाइड किया था कि आप माइक्रो नीश करो और अपनी उसको अगर जैसे राइटिंग है तो उसको आप मोर स्पेसिफिक करते जाओ, तो इट वुड वर्क ऑन फाइवर एज वेल। इसी तरह गिग हमें इसी तरह माइक्रो नीश बेसिस पे बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो, मैंने आपको जैसे दिखाया अभी, तो उसने अपना मेन गिग क्या रखा था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बट माइक्रो पे वो लेके गई थी लोगो डिज़ाइनिंग के लिए, फ्लायर डिज़ाइनिंग के लिए। तो आप जनरली अपनी जो मेन गिग टाइटल है वो तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही रखनी है। फिर माइक्रो में आपको स्पेसिफिकली सेगमेंट करना है ना, कि ये लोगो डिज़ाइन के लिए, ये फ्लायर डिज़ाइन के लिए, बिकॉज सर्विस की जो कॉस्ट है ना, वो सबकी अलग होती है, कॉस्ट अलग होती है, फिर टाइम अलग लगता है सबको बनाने में। अब एक पोस्ट में भी 2 घंटे में बन जाता हूँ, बट एक प्रेजेंटेशन 4 दिन लगे, ठीक है। तो सबकी अलग अलग कॉस्टिंग है और फिर अलग अलग, तो उस हिसाब से आपको माइक्रो जाना है। बट तरीके से देखो, हर चीज़ का ना एक तरीका होता है, वो तरीका आपको ढूंढना है। चीज़ें आपको सारी करनी है, बट किस तरीके से आपको प्लेसमेंट करनी है, किस तरीके से आपको सोचना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, वो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सही, थैंक यू। अच्छा, कोई और क्वेश्चन? जी बोले। नेहा, मैंने रिसेंटली आपकी ना इंस्टाग्राम स्टोरी देखी थी रिगार्डिंग अपवर्क, तो आई एम जस्ट क्यूरियस। मैं और भी काम करती रही हूँ, लेकिन मैंने पहले भी बताया कि गैप प्रोजेक्ट करता है। आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कितने जो प्रोडक्ट्स थे वो इन्वेस्ट किए 14 डेज की। यार अब तो मुझे याद भी नहीं है ऑनेस्ट, कितना टाइम हो गया है। मैं आपकी बात समझ गई, बट जब मैं कनेक्ट्स खरीदती थी तब कनेक्ट्स बहुत सस्ते होते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं कनेक्ट्स खरीदती थी तब बूस्टेड प्रपोजल्स वाला सीन नहीं था कि आपको ज़्यादा कनेक्ट्स लगा के रैंक करने अपने प्रपोजल को। तो अब चीज़ें बहुत बदल गई है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि मैं जिस क्वांटिटी में या जिस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट्स खरीदती थी आप उस फ्रीक्वेंसी या उस क्वांटिटी में ख़रीदें। तो आप उस तरीके से करें जो आपके लिए फ़ीज़िबल हो। अगर आपको लगता है कि 20 आपके ना प्रपोजल में जान होनी चाहिए, इस तरीके से तो 2000 कनेक्ट्स भी कम पड़े। अगर आपको लगता है 200 कनेक्ट्स और ईच कनेक्ट्स, अगर आपको ईच प्रपोजल पे, ईच जॉब पे 20 कनेक्ट लगाने हैं, तो आपके आराम से 100 जॉब्स हो गई, ठीक है। तो आपको 20 जॉब्स हो गई, तो आपको तरीके से अप्लाई करना है एंड तरीके से कनेक्ट्स को यूज़ करना है, बिकॉज कनेक्ट्स पैसों से आ रहे हैं और बहुत मुश्किल से आपकी अब एक आपको रैंक करवाता है प्रपोजल्स में भी। तो कनेक्ट्स को तरीके से यूज़ करें। मैं कनेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाह रही थी, तो मैं बस जानना चाह रही थी कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने आपकी देखी वो यूएस में अपवर्क प्रोफाइल थी, जिसमें आप बता रहे थे कि 14 डेज के अंदर जो आपने सक्सेस गेन की, तो ऑब्वियसली मुझे सक्सेस गेन किया, उसके लिए कनेक्ट्स तो लगे होंगे ना। लेकिन वो मेरे कनेक्ट्स नहीं होते ना, वो तो क्लाइंट्स की होती है प्रोफाइल्स, वो खुद खरीद के देते हैं मुझे, वो मेरे पैसे नहीं होते। तो वो तो जितने ज़्यादा उतने लिए अच्छा है। बट वो जो थे उसमें हमने 2000 कनेक्ट्स ख़रीदे थे और हमने 10 उस पर अप्लाई किया था और हमें मिल गई थी 8 जॉब्स। तो वो तो अलग ही सीन था, वो तो एक टेस्ट प्रोफाइल थी। बट वो मेरे कनेक्ट्स नहीं होते, ना ही मैंने खरीदे होते हैं। और वो तो यूएस का क्लाइंट था, तो उसने कनेक्ट्स खरीदे थे, उसको तो ऑलमोस्ट सस्ते में पड़ते हैं। और क्योंकि न्यू प्रोफाइल होती है, तो न्यू प्रोफाइल में आपको 100-125 कनेक्ट्स है ना, 100-125 कनेक्ट्स फ्री में मिलते हैं। जब आपकी न्यू प्रोफाइल होती है ना, जब आप नई प्रोफाइल बनाते हैं, तो आपको फ्री में भी कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं।
और मैं एक और बात पूछनी थी आपसे कि लाइक मैंने अभी आपको पता चल गया होगा, मैं कल भी क्वेश्चन किया था लाइक बेसिक क्लास के हवाले से। तो ये हमारी सेकंड क्लास थी, तो मैक्सिमम कितनी क्लास तक जो है हम थोड़ा एडवांस स्टेप्स पे जाएंगे? अच्छा, चूँकि आज आप सब ने एडवांस की रिक्वेस्ट की है तो फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको एक प्रॉपर कोर्स की शक्ल दूँ और फिर मैं प्रॉपर सेगमेंट्स बनाऊँ, बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, और हम हफ्ते में 2 बार रखें। तो जिनको बेसिक सीखना है वो बेसिक सीखें, जिनको एडवांस में आना है वो एडवांस सीखें। चलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं इससे प्रॉपर फिगर आउट करती हूँ और फिर आप लोगों को मैं अपडेट करूँगी इन द सेम ग्रुप। और नेहा आपने ये भी बताना है कि हम जस्ट फाइवर पे करेंगे या अपवर्क कभी करेंगे, और अगर किसी को दोनों प्लेटफॉर्म्स का आइडिया नहीं है तो वो उन दोनों को सीखेगा। थोड़ा सा इस पे भी हम सारी चीज़ें थोड़ा करेंगे, हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे। ऐसा तो नहीं होना, अभी भी जो हम लोगों ने चीज़ें की वो मैंने आप लोगों से डिस्कस करके की कि आप लोगों का क्या एक्सपर्टीज़ लेवल है, क्या बैकग्राउंड है। तो जो भी चीज़ें होंगी ना हम म्यूचुअली डिस्कस करके ही करेंगे कि आप लोगों का किस में एक्सपीरियंस है, किस में नहीं है, किसी को फाइवर करना है, आप पे करना है, जिसको भी जिस चीज़ की नीड होगी हम वो करेंगे। बट अभी फ़िलहाल ये सारी चीज़ें तो मैं अभी तक तो आप समझे कि बेसिक था तो अंधेरे में तेज़ चल रहा था, बट अब चूँकि ये थोड़ा सा एडवांस होगा तो फिर सारी चीज़ें मैं आप लोगों से पूछूंगी, पोल से लाने होंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज से डिसाइड होगा कि नेक्स्ट हमारा जो लिस्ट ऑफ होगा लर्निंग्स या फिर लिस्ट ऑफ लेसन्स होंगे वो क्या होने चाहिए। सही तो होगा। मैं यही अगर आप कंसिडर करें इसको लाइक जो बेसिक है ना, यूट्यूब इज फुल ऑफ फ्री नॉलेज और बेसिक, वहाँ पे कोई भी एडवांस चीज अच्छे तरीके से कोई बताता नहीं है। जैसे ये हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारा मान हमारी क्लास हो रही है, हर बंदा टाइम दे रहा है, तो ऐसे जो इंटरेस्टेड होगा जिसमें वाकई लाइक आपका जो बुक होगी वो तो जाएगा यूट्यूब पे सर्च करेगा, सीखेगा। ऐसे कैसे ऐसे नहीं हो सकता कि लाइक आप होमवर्क दें उन लोगों को जो इंटरेस्टेड है वो बेसिक बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन देखिए ये जो 1 घंटा है ये भी निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई डिडंट वांट टू से दिस, बट अभी क्योंकि मेरी 10 बजे क्लास थी एंड आई हैड अ मीटिंग एट 10, तो मुझे वो मीटिंग रीशेड्यूल करनी पड़ी थी और उसकी वजह से क्लाइंट थोड़ा हाइपर हो गया था, सो आई लॉस्ट अ क्लाइंट बिकॉज ऑफ दिस। तो ये 1 घंटा निकालना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, और फिर अगर हम ये चीज़ करें दैन आई रियली वांट टू मेक श्योर कि आई एम गेटिंग द वैल्यू फॉर दिस। तो हम इस चीज़ को पूरा करेंगे डिज़ाइन, बट अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो इन टू फियर कमिटमेंट्स। तो हम इस चीज़ को करेंगे, बट ऑल्सो हम सबका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो मैं चाहूँगी कि हम सब एक दूसरे के टाइम को वैल्यू करें और एक मिडिल ग्राउंड पे पहुँचे जिसमें हम ओके नेहा प्लीज, मेरा एक क्वेश्चन है। सॉरी मेरा एक अच्छा जल्दी से सिर्फ एक कोई क्वेश्चन पूछ ले मजीद, उसके बाद आई रियली वांट टू। अच्छा नेहा, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने क्लास के स्टार्टिंग में कहा कि लाइक हम $500 बहुत इजी है अर्न करना, तो लाइक आई टोटली अंडरस्टैंड वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एवरेज कितना टाइम लगता है इस गोल तक पहुंचने में? 4 से 6 महीने मैंने उसके साथ ही मेंशन किया था। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें, लेट्स wrap up this call, wrap up this meeting. It was a lovely time having you all here once again. हम इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद थोड़ा सा क्या कहते हैं फोकस और शार्पनेस के साथ डील करेंगे, एंड आई रियली होप यू एन्जॉयड इट। जिन लोगों को ऑलरेडी बेसिक्स आते भी थे तो आई रियली होप कि मैंने कुछ तो ऐसी बातें बताई हूँ जो आप लोगों के लिए न्यू भी हो। आई रियली वांट कि आप सब या तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें अबाउट दिस सेशन ताकि और मज़ीद लोग ज्वाइन करें। टेक अ जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका सेशन का, एंड पोस्ट टैगिंग माई नेम, टैगिंग माई यूज़र नेम इंस्टाग्राम पे नेहा शफीक। और दूसरी चीज़ कि आप रिव्यू दें, मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग रिव्यूज़ नहीं देते हैं, तो प्लीज़ अपना रिव्यू दें in the same group, and I'll see you again in the next class inshallah next Saturday 10 PM same time, ठीक है। Thank you so much for all the love. Thank you so much guys. Allah Hafiz. Thank you so much.